हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ऑन डिमांड वीडियो की कैटेगरी में मैं कहूँगा कि आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट चाइल्ड जिसने पर्सनली मुझे मैसेज किया। मैं भूल गया हूँ उस बच्चे का नाम क्या है, बट शी इज़ फ्रॉम केरला, कोलाम। और कुछ स्कूल का नाम भी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट आपने मुझे व्हाट्सएप किया और स्पेसिफिकली कमेंट भी करा, तो अब आपके लिए जो है मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो यहाँ देखते हैं क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेकिन मैं आपको अपना वो भी शेयर कर दूंगा इसमें कमेंट में अपना जो है नंबर, ताकि आप लोग मुझे कोई भी जो है क्वेश्चन पूछना चाहें तो आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ वीडियो। जैसे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। तो ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें तो ये इसका मीनिंग है, इसका मतलब है रेफर्स टू द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्री। यानी जब पहले क्या था, पहले सब कुछ अलग अलग था, कोई कंट्री का किसी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सब कंट्रीज ने जब ग्लोबलाइजेशन को फॉलो किया, मींस ओपन डोर पॉलिसी को फॉलो किया, और जैसे हमने भी 1991 में एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ गए, तो हमारी जो इंटरकनेक्टेडनेस वो बढ़ गई थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस, capital, technology, and culture. It is a complex process driven by various factors, including technological advancement, economic liberalization, and political development. ये सारे फैक्टर्स में एड ऑन होंगे, और अगर ये फैक्टर आपकी कंट्री में हेल्पफुल मींस पॉसिबल है, तो आपका ग्लोबलाइजेशन का आपको प्लस पॉइंट मिलना ही मिलना है। अच्छा, ये बताइए इसके क्या फीचर हैं। आपका टीचर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ फीचर बताइए, तो क्या फीचर हो सकते हैं। अब देखिए, ये वीडियो आपको मैं इस तरीके से तैयार करके दे रहा हूँ कि आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी 100% इसमें फायदा मिलने वाला है। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो है ही है, जब इसका सबसे बड़ा फायदा है हमें कि हम अपनी कंट्री की टेक्नोलॉजी को बेटर कर सकते हैं। फिर कल्चरल एक्सचेंज होता है, जैसे हम देखो चाइना को क्यों नहीं समझ पाए थे, क्योंकि हमारी आपस में लैंग्वेज का लिंक नहीं था, तो उनका कल्चर हम नहीं जानते थे। इसलिए जो 1962 में चाइना ने अटैक किया, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर ही ये माना गया था, क्योंकि हम लोग अपनी पीछे वाली दुनिया में जी रहे थे। लोगों का आना जाना होता है, मूवमेंट ऑफ द पीपल है, और राइज ऑफ एमएनसी मींस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का आना भी होता है। तो ये हम कहेंगे इसके फीचर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए क्या चीज है जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करती है। तो सबसे बड़ा क्या है, एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर आप बिल्कुल बैकवर्ड है, आप पीछे की किसी हिस्से में रहते हैं जहां ना तो इंटरनेट है ना वाईफाई है, टेक्नोलॉजी तो कहां से डेवलप होगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसका प्लस पॉइंट है। दूसरा है आपकी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होना चाहिए, जैसे मैंने बात की कि यहाँ पर थोड़ी सी प्राइवेटाइजेशन या फ्री ट्रेड के ऊपर फोकस होना चाहिए। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, आपकी कंट्री में किस तरीके का माहौल है, दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस है, फिर फाइनेंस को यानी इंक्रीज फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स, ये एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करेगा। सो व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिकली हमें क्या फायदा है, उसका क्या परिणाम होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, वो हम देखते हैं। तो एक तो इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट होगी, यानी एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट उसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद है जॉब क्रिएशन। इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग होंगे, जॉब क्रिएशन भी होगी, लोअर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है, और इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी भी अब कम हो जाएंगी। ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। तो जैसे एक्सेस टू चीपर गुड्स एंड सर्विस है, ये थर्ड पॉइंट का है, लोअर प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर्स है, और बोथ विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज जो है इंक्रीज इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी कम हो जाएंगी। ऐसे देखिए व्हाट आर द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी ये कहें कि ग्लोबलाइजेशन हमारी सोसाइटी को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, सोसाइटी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। एक तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन इसमें आ जाता है। देखिए मींस हम एक और कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, वेस्टर्न कल्चर को हमने अडॉप्ट किया है ना। तो यही चीज है, जैसे स्प्रेड ऑफ पॉपुलर कल्चर पोटेंशियली लीडिंग टू द इरोजन ऑफ लोकल ट्रेडिशंस। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि हमारी लोकल ट्रेडिशंस इरोड हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। उसके बाद है सोशल एंड कल्चरल एक्सचेंज होता है, और माइग्रेशन एंड डेमोग्राफिक चेंजेस भी इसमें है, इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन पैटर्न्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स, तो उसको भी ये अफेक्ट करेगा। ऐसे व्हाट आर द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट हुआ है, तो वो हमें यहाँ बताना है कि क्या इफेक्ट हुआ है। जैसे इरोजन ऑफ स्टेट सोवेरेनिटी क्या होता है, बाहर की जो एमएनसीज है
बड़ी-बड़ी कंट्री की, वो कंट्री की पॉलिटिक्स को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती है और वो चाहते हैं कि ये पॉलिसीज़ को इस तरीके से फ्रेम करें कि हमें उसका एक्स्ट्रा एडवांटेज या मैक्सिमम एडवांटेज मिलना चाहिए। तो इरोजन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी, तो यानी स्टेट की सॉवरेनिटी कहीं न कहीं थोड़ी खत्म हो जाती है। इसके अलावा राइज़ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, बड़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या फिर वर्ल्ड बैंक, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं शेपिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज और इमर्जेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म, एक नया पॉलिटिकल एक्टिविज्म स्टार्ट हो जाता है, मीन्स ग्लोबल मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, व्हाट आर द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या क्रिटिसिज्म हैं, लोग इसे क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। एक तो कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, क्योंकि देखिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगा तो कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट है ना वो अनइक्वल रहता है। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हार्म होता है, और लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। और इसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, जैसे लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशंस इन डेवलपिंग कंट्री, तो डेवलपिंग कंट्री के ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया थोड़ा सा। एंड राइज ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी, ये कहते हैं कि वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उसके पीछे उन्होंने ये रीजन दिए। हाउ हैज इंडिया बीन इम्पैक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन, इंडिया का इसके ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हुआ इंडिया के ऊपर। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम कहेंगे हमारी हुई है, नो डाउट। टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस हुए हैं, कल्चरल हमारा एक्सचेंज हुआ है, मतलब बहुत सारे कल्चर्स के प्रभाव में भी आए हैं हम, और कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, जॉब लॉसेस इन सर्टन सेक्टर्स है, और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ये कुछ एक चैलेंजेस है जो हमें फेस करने पड़े हैं अगर हम इंडिया की बात करें, अपनी कंट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है। तो यहाँ हम कहेंगे गवर्नमेंट ने एक तो फोकस ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, यानी हमने क्या किया, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें। फिर एड्रेसिंग चैलेंजेस, और जो चैलेंजेस हैं उनको हमने फेस भी करना है, ये सरकार की पॉलिसी रही है, ये नहीं कि उनसे डर के भागना है, तो हमें ये चीज करनी है ऐसे। व्हाट मे बी द इफेक्ट ऑफ मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड कल्चर, आपको मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड कल्चर का इफेक्ट बताना है। एक तो इंडिजिनस एंड जो नेशनल कल्चर और लैंग्वेजेस हैं कैन सफर आइडेंटिटी क्राइसिस, ओमिशन, वेरिएशन और एन एक्सेल और दैट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मॉडर्न कल्चर है ना ग्लोबलाइजेशन वाला, या ये कहीं ग्लोबलाइज्ड कल्चर जो है वो पुराने कल्चर को तो कहीं ना कहीं खत्म ही कर देगा, वो बिल्कुल जो है। ऐसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ क्या है, इट इज अ ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशंस, यानी जो देशों के बीच में ट्रेड होता है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने का काम इसी का होता है। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द वेज दैट ग्लोबलाइजेशन कैन बी सीन टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल कल्चर, फिर से एक बार आ गई ग्लोबल कल्चर को कैसे इफेक्ट कर सकता है। तो इसमें है द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कल्चर ऑफ ग्लोबली कनेक्टेड प्रोफेशनल्स एंड स्पेशली बिजनेस एलिट्स, ये नया कल्चर हमारा तैयार हुआ है। फिर जो प्रोलिफरेशन ऑफ प्री कल्चर मीन दैट ऑफ कोलोनाइजेशन पीरियड का जो है ना एक टाइम पीरियड कहीं फिर से तो नहीं स्टार्ट हो जाएगा। और जो डिफ्यूजन ऑफ बिलीफ एंड वैल्यूज अबाउट ब्रॉडर इश्यूज सच एज ह्यूमन राइट्स एंड अदर सोशल मूव्स, तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि ऐसा तो नहीं होगा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज को इस चीज का डर तो लगता ही है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ है व्हाट इज यूनिकनेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज, ऐसी व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज, यानी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर इतनी डिपेंडेंट हो गई हैं तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है वो हमें देखना है। और नेक्स्ट में एक क्वेश्चन देखता हूँ क्या है, जैसे वर्ल्ड सोशल फोरम के ऊपर है, और थोड़ा सा यहाँ पे है व्हाट वाज द प्रोटेक्ट एट सिएटल इन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन डब्ल्यूटीओ 1999, और प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, ये थोड़ा सा देखिए प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है। और इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ और क्या आ सकता है, ये है रोल ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम, ये भी थोड़ा सा माइंड में आपको रखना है कि वर्ल्ड सोशल फोरम का रोल क्या है, ये मैंने ऊपर दे दिया है। एक सोशल फोरम है दैट ब्रिंग्स टुगेदर ए वाइड कोलिशन composed of human rights activists that raise objections against liberal globalization, यानी वर्ल्ड सोशल फोरम में जो भी बात उठाई गई है वो लिबरल ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि नहीं होना चाहिए ये चीज जो है ना।
एक मैं आपको थोड़ा-सा ये बता देता हूँ कि ये सोशल सेफ्टी नेट्स है, ये क्या होते हैं सोशल सेफ्टी नेट्स? वर्ल्ड सोशल फोरम को लेकर तो था ही जो था, यानी जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, दे आर द इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स टू मिनिमाइज़ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और पार्टिकुलरली ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही इकोनॉमिकली वीक हैं या गरीब हैं, मतलब सरकार उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम लगाती है या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट उनको कहीं न कहीं मिलने हैं, वो मिलते रहें। इसके बारे में ये सब कुछ यहाँ मेंशन किया गया है। तो विद दीज़ क्वेश्चंस आई जस्ट स्टॉप द वीडियो बट दिस इज़ नॉट द एंड। मुझे लगता है कि मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस दे दिए हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं, आपको कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो आपको दूसरे चैनल पे मैं वो वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। उसका लिंक भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी नाइस डे।